हाँ, पता कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन दोस्त, जितने भी हमारे इस चैनल पर जुड़े लोग हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ हमारा कुणाल कुमार एजुकेशनल हब पर। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी का अपमान करने से पहले खुद ये सोच लेना चाहिए कि अगर वो अपमान मुझे लगता हो तो मुझे कैसा होगा, मुझे कैसा लगेगा। अगर यही अपमान मुझे किया जाए तब कैसा लगेगा। मेरे द्वारा खुद लिखा हुआ शायरी प्रचलित है और मैं उस शायरी को द्वारा ही भी बोलना चाहता हूँ। आज्ञा हो तो मैं उस शायरी को बोल दूँ। सुनिएगा। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास कीजिए। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक तन खराब करता है और दूसरा मन। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक तो तन खराब करता है और दूसरा मन। समझे? नहीं समझे? समझ गए होंगे। 1 मिनट में लिंक को थोड़ा शेयर कर देता हूँ अपने दोस्तों के पास। आप नहीं करिएगा तो मैं कर देता हूँ। समझिए, कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि एक तो तन खराब करता है और दूसरा मन। एक तन खराब करता है और दूसरा मन, इसलिए दोनों से बचने का आप प्रयास कीजिए। अच्छा रहेगा आपके लिए ना। कितना अच्छा होता कि जब है का एक फ्लोवर बच जाता। निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक मत कीजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। प्लीज़ फॉलो कीजिए। एक फॉलो तो बनता है ना, एक फॉलो करना ना भूलें। दर्द क्या होता है, दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो। दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो। आँखें क्या होती है, दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो। दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो। आँखें क्या होती है पढ़ने वालों से पूछो। अभी चोट में हो गिरे हो तुम, अभी चोट में हो गिरे हो तुम, पर गिरना क्या होता है संभलने वालों से पूछो। दर्द क्या होता है समझने वालों से पूछो। आँखें क्या होती है पढ़ने वालों से पूछो। अभी चोट में हो गिरे हो तुम, पर गिरना क्या होता है संभलने वालों से पूछो। वो बताएगा आपको अच्छा तरह से। समझे? तुझे पाने की चाह में मैं खुद को खुद से खो दिया। तुझे पाने की चाह में मैं खुद को खुद से खो दिया। आज फिर तेरी याद आई मैं रातों को रो दिया। तुझे पाने की चाह में मैं खुद को खुद से खो दिया। आज फिर तेरी याद आई मैं रातों को रो दिया। कितनी सुहानी रात है ना, कितनी सुहानी रात है ना कि तुम मेरी साथ है। कितनी सुहानी रात है ना, है तुम, कितनी सुहानी रात है ना कि तुम मेरी साथ है। तेरी जुल्फों में मेरी हाथ है। दिल की बात कहने की साथ बात है, दिल की बात कहने की बात है। अगर ये अच्छा लगे तो एक थंब का इम्प्रेशन आप लोग दे दीजिएगा।
जितने भी इंस्टा पर मेरे दोस्त हैं, जितने भी फेसबुक पेज पर मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे ऐप पर मेरे स्टूडेंट हैं, वो सब एक थंब का इम्प्रेशन देते जाएंगे। अच्छा लगेगा तब मैं बोलता हूँ। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल का दर्द दिखाएं किससे, इस दिल का दर्द दिखाएं किससे, मलहम लगाने वाले भी जख्म दे जाते हैं, मलहम लगाने वाले भी जख्म दे जाते हैं। देखिए सर, इस कविता का क्या अर्थ है? पास आकर सभी दूर चले जाते हैं, ये दोस्त के प्रति कहा गया है। एक मैंने शायरी अपलोड किया था फेसबुक पेज पर, शायद हाँ, मैं अपना ही फेसबुक पेज पर। बहुत हो गया यार, ज़िंदगी से परेशान आ गए हैं, अब मरने का मन करता है। इस पेज को, इस शायरी को लोगों ने गलत समझ लिया। सबने पूछा कि शायरी का क्या तुम पागल हो, किस ऐसे ऐसे शायरी लिखते हो, गजब लड़का है भाई, कैसा शायरी लिखता है, इस तरह से शायरी लिखा जाता है। लेकिन एक दोस्त ने पूछा इसका अर्थ क्या है। सबने पूछा क्या तुम पागल हो, लेकिन एक दोस्त ने पूछा इसका अर्थ क्या है। मैं खुश हुआ और उसका अर्थ बताने का प्रयास किया। क्या मैंने कहा, कई बार ऐसा होता है कि मैं मैट्रिक एग्ज़ाम दिया, मैं इंटर एग्ज़ाम दिया, या मैं किसी एग्ज़ाम को दिया, या किसी क्वालिफिकेशन फॉर्म भरे, या मैं किसी ज़रूरी काम था नहीं हो पाया, तो ऐसा होता है कि लगता है कि अरे यार अब मैं नहीं बचूँगा, अब मैं मर जाऊँगा, बचने से मुझे क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है मुझे बचने से, कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, कहाँ फ़ायदा हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा होता है कि हम लोग मरने की चाह जाते हैं कि मुझे अब मरना है, तो वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ज़िंदगी से परेशान आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। तो इस शायरी के लिखने का पीछे मेरा मकसद यही था मेरे दोस्त, कि आखिरकार आज से लोग ऐसा न करें कि अब मेहनत करने पर भरोसा दे, न कि अपने किस्मत को कोसे। किस्मत की तो वो कोसता है जो नालायक होता है, मेहनत नहीं करना चाहता है। हम लोग तो मेहनती हैं यार, मेहनत कितना भी करना पड़े करूँगा। ओके ओके, मैं नारी पर कुछ सख्त पंक्तियाँ लिखना चाहता हूँ। नारी महान होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नारी महान होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिसके पास ज्ञान नहीं वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, जिसके पास ज्ञान नहीं वो ज्ञानी नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। मुझे यकीन है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए सर, मैं और कुछ पंक्तियाँ को आपके साथ रखना चाहता हूँ, मैं रखूँ उस पंक्तियों को। देखिए मेरे दोस्त, चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या ऐसे मुसाफिर बन जाऊँगा। मेरे प्रिय डियर भाई बहन एंड दोस्त, आज मैं ओशो के कुछ बातों को कहना चाहता हूँ। वो बहुत ज़रूरी होता है, ध्यान दीजिएगा इस बातों को तो अच्छा रहेगा। चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नहीं, अगर मेरा मंजिल पर चलने का शौक़ है तो मैं मंजिल पर चलता रहूँगा,
या तो मेरा मंजिल मिल जाएगा या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्लियर है? अगला, वक्त बुरा है तो क्या हुआ? वक्त बुरा है तो क्या हुआ, हम झेल लेंगे। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, हम झेल लेंगे। बस आप साथ रहिएगा, बाकी हम देख लेंगे। बस आप साथ रहिएगा, बाकी हम देख लेंगे। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा को हंसाया हमको। नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, नींद अपनी भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी न देना उस हस्तियों को, भगवान ने माँ बाप बनाया जिनको। मुश्किलों राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है। मुश्किलें राहों में भी बिल्कुल आसान सा सफ़र लगता है। ये कुछ और वह बस मेरे पिता की दुआओं का असर दिखता है। कहता है कि मुश्किल राह में मिलती है ना, तो ये कुछ नहीं, सफ़र बिल्कुल आसान नहीं है, ये तो बस मेरे पिता की दुआओं का असर दिखता है। मैं भूल जाता हूँ सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ, मैं भूल जाता हूँ अपनी सारी ज़िंदगी की परेशानियाँ, जब मेरी माँ अपने गोद में मेरे सर रख कर सुलाती है। जब मेरी माँ अपनी गोद में सर रख कर सुलाती है, मैं सारा दुख दर्द भूल जाता हूँ मेरे भाई। और सुनिएगा, ये बहुत अच्छे से मैंने इस शायरी को लिखा है और मुझे यकीन है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा ही। अगर आपको पलकों में ख्वाब रख जाए कोई, अगर आपकी पलकों में ख्वाब रख जाए कोई, अगर आपकी पलकों में ख्वाब रख जाए कोई, अगर आपकी सांसों में सांस रख जाए, अगर आपकी सांसों में सांस रख जाए कोई, नाम लिख जाए कोई, वादा करो भूलोगे नहीं ना तुम, अगर हमसे भी प्यारे दोस्त मिल जाए तुमको। मेरे डियर फ्रेंड, कौन है? सौरभ जी। बहुत अच्छा, आप लोगों का शुक्रिया है मेरे चैनल पर। बहुत अच्छा, मेरे जितने इंस्टा पर मेरे दोस्त हैं, मेरे जितने फेसबुक पर पेज पर मेरे दोस्त हैं और जितने भी मेरे ऐप पर मेरे फ्रेंड हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आप उस माँ बाप को कभी नहीं भूलिएगा जो आपको 9 महीना पेट में पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। क्या होता है ना कि जुल्फों की सांसों में मेरा कदम रुक जाता है, जुल्फों की सांसों में मेरा कदम रुक जाता है। मेरे डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मेरा डियर फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, मैं और कुछ शायरी को बोलना चाहता हूँ। अगर आशा हो, मुझे आशा है, यकीन है कि आपको ये शायरी बहुत अच्छी लगेगी और अच्छा ही लगना चाहिए। सुनिएगा। दोस्त वो नहीं जो जान देता हो, दोस्त वो नहीं जो जान देता हो, दोस्त वो भी नहीं जो मुस्कान देता हो। दोस्त वो नहीं जो जान देता हो, दोस्त वो नहीं जो मुस्कान देता हो। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेता है, जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछा, दोस्त का मतलब क्या होता है। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछा, बताओ यार दोस्त का मतलब क्या होता है। दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सुनिएगा क्या जवाब दिया। पागल, एक दोस्त ही है जिसका कोई मतलब नहीं होता। पागल, एक दोस्त ही ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं होता, और जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्त नहीं होता।
जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्त नहीं होता। चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, चलती फिरती आँखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन माँ देखी है। पैसों से सब कुछ नहीं मिलता है, पर माँ जैसा प्यार कहीं मिलता नहीं है, पर माँ जैसा प्यार कहीं मिलता नहीं है। एक मिनट मेरे दोस्त। पर माँ जैसा प्यार कहीं मिलता नहीं। ऐसा सुनिएगा, मैं भूल जाता हूँ। क्या हो गया ना जी, अब तो शायरी नहीं है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी इंस्टा पर, फेसबुक पर और जितने भी हमारा ऐप पर थे दोस्त, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन था, अभिनंदन है और अभिनंदन ही रहेगा हमारे चैनल पर। एक बात मैं थोड़ा ओशो के बारे में बोल लेता हूँ। मेरा सबसे परम निवासक भगवान ओशो। कहा जाता है कि भगवान ओशो का नाम आप लोग भी सुने होंगे दोस्त। भगवान ओशो का नाम आप भी सुने होंगे। जब भगवान ओशो ने, कहा जाता है, जानकर आश्चर्य होगा कि जब भगवान ओशो ने, महाराज ओशो ने जन्म लिए थे ना, तब 3 दिन तक दूध नहीं पिए थे। आप प्रश्न उठेगा क्या खाना नहीं खाओगे? तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि खाना तो खाया होगा ना, बचपन में कौन खाना खाता है भला? बचपन में कौन खाना खाता है? तो जब भगवान ओशो ने जन्म लिए थे तब 3 दिन तक दूध नहीं पिए थे। इसके पीछे का एक मार्मिक कहानी मौजूद है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब भगवान ओशो ने ये बात कही थी, भगवान ओशो ने, क्योंकि इसके पीछे मार्मिक की कहानी उपस्थित है कि जब भगवान ओशो ने अपने जन्म लेने से 3 दिन तक भोजन नहीं किए थे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि अगर कोई बच्चा 3 दिन तक जन्म लेने के पश्चात भोजन न करे, क्या वह जीवित रह पाएगा? उनके माता पिता तबाह हो गए मेरे दोस्त, तबाह हो गए। और तबाह होने के पश्चात अगर कोई, आप ही सोच लीजिए, अगर कोई बच्चा जन्म ले 3 दिन तक भोजन न करे तो कैसा माता पिता को लगेगा। लेकिन उनका चेहरा पर मुस्कान, उनका चेहरा पर बहुत अच्छा क्वालिटी देखकर भगवान ओशो के 3 दिन तक भोजन नहीं किए थे ना, तो उनके चेहरा पर देखकर माता पिता को यह असर नहीं हुआ कि मेरा बच्चा भूखा है। उनके मुस्कान चेहरों पर था। इसके पीछे का एक मार्मिक कहानी ये है कि जब भगवान ओशो ने मेरे दोस्त पिछले जन्म में, उन्होंने कहा था कि जब मैं पिछला जन्म में अवतरित हुआ था मानव योनि में, तब मैंने 21 दिन का व्रत रखा था। तब मैंने 21 दिन का व्रत रखा था और मैं 21 दिन व्रत शुरू होने से पहले ही मेरा मर्डर हो गया था। ओशो, मेरा मर्डर हो गया था। 21 दिन पूरा होने से पहले ही मेरा मर्डर हो गया था। इसलिए वो जब जन्म मानव योनि ने लिए तो संकल्प लिए थे कि मैं अगला योनि में जन्म लूँगा तो मैं इस 3 दिन को पूरा करूँगा। यही वजह है कि जन्म लेने से 3 दिन, जन्म लेने के पश्चात भगवान ओशो ने 3 दिन तक भोजन नहीं किया। 3 दिन तक भोजन नहीं किया। अगर कोई बच्चा 3 दिन तक भूखा रहे तो कैसा लगेगा सर, ये आप जान सकते हैं। यही वजह है। और बाकी बात मैं नेक्स्ट दिन करूँगा ओशो के बारे में। बहुत सारे कहानी है, थोड़ा आप लोगों का मैं विदा चाहता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त। अगर मुझसे कोई गलती हो गया है तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।